नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयंती स्टेडियम में और ये वो क्लब है स्टील सिटी एथलेटिक क्लब, जहाँ के युवा आर्मी, बीएसएफ और पुलिस विभाग का हिस्सा बनते हैं। लगातार यहाँ के जो ट्रेनर है वो ट्रेंड करते हैं, कोच ट्रेंड करते हैं। जी भैया, क्या कुछ आगामी दिनों में आप लोगों का कार्यक्रम है? 17वां क्रॉस कंट्री रोड रेस 17 साल से लगातार चलते आ रहा है। ये 17वां साल हम लोग करने जा रहा है। यह क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर का महिला पुरुष का क्रॉस कंट्री रोड रेस का आयोजन करने वाला है। इसका प्रवेश निःशुल्क है। छत्तीसगढ़ निवासी स्टेट क्रॉस कंट्री रोड रेस है। इसमें जो स्टेट में जो चैंपियन बनता है, फर्स्ट आता है, उनको एक साइकिल 11,000 रुपया और ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क है। रात को एक दिन पहले आने वाले छत्तीसगढ़ निवासी कोई भी हो, कोई भी एथलीट हो, उनको हम रहने और खाने की व्यवस्था भी दे रहा है। लगातार हम लोग 17 साल से भाईचारा, अखंडता, भिलाई का स्वस्थ वातावरण के लिए हम लोग की दौड़ लगाते और करते आ रहा है। सभी एथलीट उसको तैयार हो गया है। बहुत सारे कस्टमर बढ़ गया है। उम्मीद है कि करीब 500 महिला, 500 पुरुष इसमें भाग ले सकते हैं। पक्का है। तैयारियों को लेकर क्या है? पूरी तैयारी हो गया है। हमारा एसडीएम से परमिशन हो गया है। पूरी हमारा परमिशन हो गया। रोड परमिशन हो गया है। हमारे तैयारी पूरा हो गया है। प्रैक्टिस भी हमारा बच्चे कर रहे हैं। भिलाई का विभिन्न जगह से, गांव से लोग भी हमारे साथ में हैं। उन लोग भी प्रैक्टिस शुरू किया है। फ़ोन आ रहा है, एंट्री आ रहा है। इस बार हर साल से ज़्यादा 17 साल उस क्लब 25 साल से क्लब चल रहा है। 17वां क्रॉस कंट्री रोड रेस का आयोजन करने जा रहा है। आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, कुछ फीस वगैरह भी लेते हैं? हम लोग को यहाँ पर निःशुल्क है। हम लोग इधर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोचिंग देते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने का प्रोत्साहित करते हैं। कुछ टीचर भी हमारे पास मौजूद है, उन लोग पढ़ाता भी है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जिसको किताब और कोई भी आवश्यकता रहता है और शूज़, साइकिल, उसको ही उपलब्ध कराते हैं हम लोग। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 25 साल से 30 साल से चल रहा है। 17वां क्रॉस कंट्री रोड रेस का आयोजन हो रहा है। अच्छा, कितने सालों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग चयनित हो जाते हैं? ये करीब आपको उस दिन फोटो मिलेगा। फोटो प्रदर्शनी उस दिन हो रहा है। हमारा जितने अभी 5 साल के अंदर जो जॉब लगा है, नौकरी मिला है, उनका फोटो प्रदर्शनी हो रहा है। 3,425 लोगों को इतनी 30 साल के अंतर्गत विभिन्न जगहों में नौकरी पा चुका है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करा दे रहे हैं उनको। कैसा लगता है जब आपके सिखाए हुए बच्चे विभिन्न विभागों? बहुत ही खुशी की बात है। मेरे सिखाए हुए बच्चे, क्लब के सिखाए हुए बच्चे, सीनियर लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोग सभी मेरे साथ में हैं। इन लोग सिखाए हुए बच्चे रिटायर होके आ गया। अच्छा, रिटायर होके आ गया है ना। मेरे बच्चे बहुत से विभिन्न जगहों से रिटायर होके आ गया है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अपना ये रिटायर मेरे साथ में थे इन लोग। और यादव जी आइए इधर, मेरे स्टूडेंट लोग रिटायर होकर वापस आ गए। बाकी विभिन्न जगहों में पुलिस में अभी कार्यरत यहाँ खड़े हैं। जी जी। भैया, इस क्लब का हिस्सा रहे, रिटायर होके आ गए बता रहे हैं आप, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। सर के साथ मैंने 2007 से प्रैक्टिस शुरू किया था और 2009 में मैंने जॉब पाया। 2009 में जॉब पाने के बाद आज 2025 में मैं रिटायर होके आ गया हूँ। आर्मी में था मैं। जी भैया, ये आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, मोबाइलों की तरफ और इंटरनेट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। ऐसे में खेल कूद की तरफ कम ध्यान देते हैं। आप लोगों ने कैसे अपना हमारे क्लब का ये दौड़ कराने का उद्देश्य यही है कि अपने भिलाई में आपसी भाईचारा, सौहार्द और फिटनेस के प्रति जागरूकता, ये एक उद्देश्य है हमारा। तो आजकल के जैसा आपने कहा, आजकल के बच्चे ज़्यादा मोबाइल और अंदर ही रहते हैं, घर में बाहर आते नहीं खेलने के लिए। तो उनके लिए एक जागरूकता है और मैं अपील करना चाहता हूँ माँ बाप भी स्वयं भी हिस्सा लें और बच्चों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और हमारे भिलाई पूरा शहर दौड़ेगा उस दिन। आगामी 7 दिसंबर को रविवार है और सुबह 8 बजे हमारी ये दौड़ स्टार्ट होगी और स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट दोनों यहीं पे है। जयंती स्टेडियम के सामने से चालू होगा और फिनिश भी इधर ही है। और हमारा ये कार्यक्रम जो है 17वां आयोजन है हमारा ये, और इसमें हम करीब 50,000 का नगद पुरस्कार दे रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन कौन? मुख्य अतिथि हमारे सांसद महोदय रहेंगे और हमारे विधायक जी हैं देवेंद्र यादव जी, वो रहेंगे। और उषा बारले लोक कलाकार हैं, वो भी आ रही हैं। और परविंदर सिंह जी हैं जो सहायक महाप्रबंधक हैं हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के, वो रहेंगे। और विशिष्ट अतिथि और भी लोग हैं, सभी आएंगे। और इसमें कई गणमान्य नागरिक भी दौड़ते हैं इसमें। ये हम मैं संतोष राज, स्टील सिटी एथलेटिक क्लब का सेक्रेटरी हूँ। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज के डेट में लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता। जो हमारे वरिष्ठ प्लेयर हैं सुनील नायर जी,
जो अपना दोनों समय 3-3 घंटा निकाल के जो बच्चे लोग को जो तैयार किए हैं, अभी आपको बताएं 3,500 बच्चों को विभिन्न इसमें नौकरी मिला है। तो आज सरकार जो है कि इतने स्पोर्ट्स कोटा में भी हो, चाहे किसी पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, इतना जो भर्तियां नहीं निकालती, लेकिन हमारे स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो इतने बच्चे को जो नौकरी दी, आप देख रहे हैं जो 2 बच्चे और कई बच्चे मैंने आर्मी से रिटायर होकर आ गए हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि ये जो हम लोग जो दौड़ कराते हैं, ये इन्हीं के सहयोग से होता है। हम लोग कहीं से चंदा नहीं लेते और कहीं से कोई धनराशि हम लोग प्राप्त नहीं करते। इन्हीं के जो हमारे जो बच्चे हैं, इन्हीं के बच्चे से हम लोग 1,000-2,000 जो भी अपने स्वेच्छा से जो राशि दिया जाता है, वही राशि से हम लोग इतना बड़ा जो प्रोग्राम करते हैं। हम लोग, मेरा नाम दामोदरन है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ स्टील सिटी एथलेटिक क्लब का। भैया, आप लोग लगातार निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से ट्रेनिंग भर्ती बहुत कम निकली है, क्या कहेंगे? भर्ती छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत ही कम ही भर्ती निकला है। अभी एक पुलिस का नोटिफिकेशन निकल के करीब 4 साल हो गया है। अभी ये दिसंबर महीना आने वाला है, अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक नहीं है, बहुत ही कम निकलता है। ऊपर से सरकार के द्वारा अभी अग्निवीर कर दिया गया। अग्निवीर 4 साल है, 4 साल के बाद उस बच्चे वापस आ जाता है, उसके बाद नौकरी खोजना पड़ता है। पहला बैच आने वाला है, मेरे ही स्टूडेंट लोग वापस आ रहे हैं अभी आने वाला, तो उनके क्या भविष्य होगा ये बहुत चिंतित है, बहुत चिंता का विषय है। भर्ती नहीं निकल रहा है, बहुत ही कम निकल रहा है। भर्ती कम निकलने के कारण से कंपटीशन ज़्यादा हो गया, सब उम्र निकल गया, एज निकल गया, इसलिए डिप्रेशन में है। डिप्रेशन के कारण से कई लोग ग्राउंड छोड़ दिए, क्योंकि समय पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद, समय पर नौकरी के लिए ऑप्शन आने के बाद रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस का रिजल्ट 4 साल हो गया है, अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं। बहुत ही दुख की बात है। मैं आर सुनील कुमार, इसमें मैं अध्यक्ष हूँ स्टील सिटी एथलेटिक क्लब का। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे तो कम से कम 20 साल हो गए हैं क्लब से जुड़े हुए। मैं बचपन से ही क्लास 5 से सर के साथ जुड़ा हूँ और अभी मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में पदस्थ हूँ। तो इस बार भर्तियाँ बहुत कम निकली है, कुछ साल हो गए लगातार भर्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं निकल पा रही जितना लोगों को उम्मीद होती है, क्या कहेंगे? अब सरकार की मंशा क्या है ये तो मैं भी नहीं जान सकता। अब सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है, ये सरकार से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाले ताकि युवाओं को अवसर ज़्यादा प्राप्त हो। जैसे उम्र निकलते जा रहा है, जैसे सर ने बताया 4 साल से रिजल्ट नहीं आया, लोग हताश हो जाते हैं, इसी चक्कर में ग्राउंड छोड़ देते हैं, कुछ और जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जिससे उनका मनोबल टूट जाता है। मैं यही सरकार से गुजारिश करूँगा तो भर्तियाँ ज़्यादा निकाले और लोगों को ज़्यादा अवसर प्राप्त हो। अच्छा, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। हाँ जी भैया। मेरा नाम नरेंद्र कुमार कुर्रे है। मैं 2013-10 से मतलब सर के साथ जॉइनिंग कर रहा था रेलवे में। मेरे जॉब में मेरे भाई भी जॉब में है, मेरी बेटी भी खुद ITBP में है। हम 3 लोग यहाँ से सर के सहायता से हम लोग लगे नौकरी। सर पैसा वैसे लेते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। पैसा और ज़रूरत पड़े तो और भी देते हैं। लगातार हाँ मदद करते हैं। हाँ, मदद भी करते हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होता है, जैसे मॉडिफाई करना है या फिर किसी प्रॉब्लम हो गया पैर वैर में, तो और भी मदद करते सर। कोई स्टूडेंट भी एक हमारे साथ है। जी, कहाँ से आए हैं और कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा नाम कविराज राउत है। मैं बालोद ज़िले से हूँ, छत्तीसगढ़ से, गांव से हूँ। लगभग मेरे को 2 साल कंप्लीट हो गए रनिंग का प्रैक्टिस करते हुए जॉब के लिए सुनील सर के अंडर में। काफ़ी सारे मैंने भर्तियाँ दी है जो फिज़िकल जो क्वालिफाई किए हैं। सर ने जिस तरीके से प्रैक्टिस कराया है उस हिसाब से ऐसा हुआ है कि मतलब जितने भी फिज़िकल हुए हैं वो क्वालिफाई मतलब उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब इतना प्रैक्टिस होने के बाद ऐसा हो गया कि जितने भी मतलब फिज़िकल है वो ईज़िली क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो और सर सिर्फ फिज़िकल के लिए हम लोग को उतना जितना मोटिवेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा पढ़ाई के लिए, रिटर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बोलते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जो अगर फिज़िकल करा रहे तो सिर्फ फिज़िकल पे ही ध्यान देते हैं, पढ़ाई के लिए उतना हर कोई बोलते नहीं है। लेकिन हमारे सुनील सर मतलब उनके लिए इतना मतलब एक रिस्पेक्ट है कि वो पढ़ाई को लेके भी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि मतलब रिटर्न का भी तैयारी अच्छे से करो ऐसा करके। तो मतलब मैं पूरे ग्राउंड की तरफ से और अपनी तरफ से सर का बहुत आभारी हूँ। जी, लगातार आप लोग मेहनत करते हैं, जब भर्तियाँ कम निकलती है तो फिर कैसा लगता है? निराशा होती है? भर्तियाँ मतलब कम निकलती है, निराशा तो बहुत होता है कि मतलब ऐसा रहता है कि
कितनी मतलब जितना हो सके वैकेंसी आए, और क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके मतलब फिजिकल हो या रिटर्न हो, वैकेंसी के लिए मतलब फ़ाइट करें, एग्ज़ाम फ़ाइट करें, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे, और फिज़िकल के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन भर्तियाँ कम रहती है तो बहुत दुख होता है, बट सर ने हमें इस तरीके से मतलब प्रैक्टिस करवाया है, तो ऐसा है कि चाहे भर्तियाँ ज़्यादा निकले कम निकले, हमको तो क्वालिफाई करना ही है। ठीक, वही तो बोल रही हूँ, ये वाली है, ये वाली ठीक है। क्या नाम गुड़िया? नम्रता। ठीक है। इस क्लब की एक स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन जो नगर सेना में हो चुका है। कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रही थी सुनील सर के पास? मैं लगभग डेढ़ साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी मेरा नगर सेना में सिलेक्शन हुआ है। और मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि मतलब आते ही मतलब मेरा ये पहला भर्ती था और मेरा पहले ही भर्ती में सिलेक्शन हुआ। आगे क्या सोचे हैं? क्या आगे भी अभी मैं फिर से आ रही हूँ सर के पास प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जैसे टाइम मिलता है तो आती हूँ छुट्टी के बाद, और अभी आगे के लिए और तैयारी कर रही हूँ। और सर बाकी जो स्टूडेंट हैं जो आना चाहते हैं या फिर जो आ रहे हैं या फिर जो निराश है, उन्हें क्या कहना चाहिए? नहीं, निराश नहीं होना। आप कंटिन्यू जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और मैं जितना मतलब बड़े भैया लोग जैसे बताए हैं कि अगर सर के पास प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है। बस इधर उधर भटके नहीं और पढ़ाई पे ध्यान दें। जॉब लग गया है तो सर को क्या कहना चाहेंगे? कुछ शब्द नहीं है, मैं सच में मतलब बहुत आभारी हूँ सर का। वो तो 7 दिसंबर को ये कार्यक्रम होने वाला है। एक बड़े रेस का आयोजन किया गया है और लगभग 500 की संख्या में लोग आएंगे, तो आप भी आइए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।